नवरात्रि मां नव दुर्गा बिराजे लगावा संगी दाई के चरण मां ध्यान। अब्बरदानी दाई हावे हमर करथे जगत जननी जग के कल्याण। दुष्ट मन के नाश होए सज्जन मन के बाढ़े सम्मान। आवत है विजयादशमी जर्जे ही रावण के सबो अभिमान। और आज के किसान वाणी सुनिया जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनिए दादा हो। शारदीय नवरात्रि माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति अपन के नव रूप में धरती में आए हावे। गांव गांव गली गली नगर शहर घर घर में दाई पूजा पाठ हावे। माता रानी के सेवा गीत जस गीत मांदर और कस्ताल के ताल में चलत हावे। जवारा जागे हावे गरबा के धूम हावे अखंड ज्योत जलत हावे। माँ महिषासुर मर्दनी के अवतरण धरती माँ दुष्ट मन के नाश बर सज्जन मन के उद्धार बर होए हावे। धरती के भार ला हरे बर और गौ माता के रक्षा करे बर होए हावे। गौ माता गोवंश के हम ऋणी हवन। एकर जन्म हमर रक्षा बर पालन पोषण बर हमर स्वास्थ्य के सुरक्षा बर होए हावे। एकर गोरस गोबर मूत्र सबो जीवन बर उपयोगी हावे। जब गोवंश के जीवन हमर बर समर्पित हावे तो हमरो जिम्मेदारी होते एकर रक्षा सुरक्षा पालन पोषण बर ध्यान दिया जाए। बदलत मौसम में अवैया खास करके अवैया सर्दी के मौसम में गोरस देवैया गाय मन के देखभाल आहार विहार के संग संग ओमन के रहन सहन के व्यवस्था थनैला जैसे रोग के रोकथाम ये सबो किसान मन बर एक ठन समस्या बन जाते। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान बर तुम्हार जिज्ञासा ला शांत करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हावे पशु चिकित्सालय लोइंग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सनत कुमार नायक जी ला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना की। डॉक्टर नायक साहब हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। मोरो कतिले सब झीले नमस्कार है और आप मला भी नमस्कार। किसान दादा हो तहु मन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई कारले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो सर हमार आज के चर्चा ला किसान मन के फोन ला गोरा करत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबले पहली तो हमार किसान संगवारी मला ये बताइए सर कि अच्छा एक बीच में फोन आगे श्रोता संगवारी के पहले फोन ले जाए। जी जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था संगवारी अपन के नाम बताइए। सिरवा बांधा बेमेतरा अपन के नाम का होते। योगेश जांगड़े। योगेश जांगड़े स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ भैया धन्यवाद। आज के विषय का है भैया। आज के विषय आवे संगवारी पशु पक्षी में संबंधित आवे बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल थनैला रोग से बचाव के उपाय तथा हरे चारे का प्रबंधन। संग में हमें आज डॉक्टर सनत कुमार नायक जी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय लोइंगकती के। तो बतावा पशु मल संबंधित कुछ समस्या आवे था। अब यही विषय अभी मतलब कोई टीका वगैरह भी लगेगा बरसात में कर कुछ बचाव खातिर। जी जी अभी हमारा एक टीकाकरण के कार्यक्रम चला थे खुरहा चपका के जोन मतलब आपके नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था के माध्यम से या मोबाइल वेटनरी यूनिट 1962 वाला एक वो चलते गाड़ी ओकर माध्यम से टीकाकरण किया जाता है गांव-गांव में जाके। तो वो टीकाकरण आप मन नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था ले संपर्क भी कर सकता और ओकर लाभ ले सकता है। बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। केटे गरबा रखे संगवारी हमें भी ऐसे पर्याप्त है घर में। हाँ तो आओ को ओकर अलावा कुछ समस्या आते। अभी बरसात तो दिन तो गीस ना बाकी बरसात अभी खत्म नहीं हो पाई से लेकिन मौसम बदल ही आप तो थोड़े से पशु मन के ऊपर में थोड़े ज्यादा ध्यान दे के आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ
काहे बदलत मौसम में संक्रामक बीमारी मन ज्यादा होए के संभावना रहथे, ओकरे बर टीकाकरण अभियान भी चलत है। हाँ। ठीक है संगवारी, ठीक, धन्यवाद। ठीक, तो चलो तुम्हारे माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो नायक सर, हम मने ये कहत रहें कि वर्षा काल तो अभी लगभग मने सिराती बेला में हावे, तो अब सर्दी के समय आई, तो ऐसने बदलत मौसम हर दुधारू पशु मन बर खास करके कैसे हावे? देखिए, कोई भी जब मौसम परिवर्तन होते, हाँ। कभी भी देखिए, माने बरसात से ठंड के बाद गर्मी बसंत आते, हाँ। तो थोड़े से जोन पशु मन के रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी है कमजोर। वैसे तो ये देखा जाए सर, कोई भी बदलत मौसम आते, जैसे आप मन कहते हैं, तो जो भी भौतिक शरीरधारी है, वो सब मन में ओकर प्रभाव थोड़ा दिखते। हाँ। तो जे मन के रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी है प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा रहते, हाँ, वो तो झेल जाते। हाँ। लेकिन जैसे छोटे पशु हैं, हाँ। या कमजोर पशु हैं, हाँ। या बीमार पशु हैं, या ऐसे पशु जेमन के रहन सहन जोन कोठा के हिसाब किताब ठीक ढंग से नहीं रहे, उमन में ज्यादा एक प्रभाव देखे और मिलते। अच्छा, तो मैंने मौसम के हिसाब से सजग हो जाना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल तैयारी कर लेना। हमारे प्रयास रहते सर आकाशवाणी रायगढ़ के खास करके कि मैंने अपन के जो श्रोता संगवारी है, मतलब समय के हिसाब से समसामयिक हम सलाह कथन, तो मैंने समय में पहुंचा जात रहे, ताकि मन सजग रहे, सचेत रहे। और आजकल काहे सस्ता तो माने है नहीं, बहुत महंगा पशु मन आते हैं, थोड़े से लापरवाही खातिर बहुत ज्यादा नुकसान होए के संभावना रहती है। तो सर एक बार आप सर्दी आवत हवे, ऐसने में पशुशाला के बनावट में का परिवर्तन होना चाहिए? जैसे कि अभी बरसात के समय में रहीस, बरसात में हम कोशिश करें कि भाई जो पानी वानी टपकत रिश्ते ला पूरी तरह से बंद करें, रोकें करें, तो अभी का है ना, जैसे ठंड बढ़त जही, हाँ। तो ठंडी हवा रात में घुसी, हाँ। माने अपन खिड़की दरवाजा खुला है, तो पशुशाला के जो एक तो मने उसमें मलमूत्र मने मन करत रहते, तो उनमें भी ठंड लग सकत है। तो हमारा ई दोनों की व्यवस्था रखना चाहिए। जैसे दिन में खुला रखा था ना, हाँ। रखना चाहिए दिन में खुला, हाँ। लेकिन रात में जैसे ही ठंड धीरे धीरे बढ़त जाए, तो रात में उमला सनिया बोरा या और कुछ ऐसे सीधा ठंडा हवा प्रवेश न करे, ऐसे व्यवस्था करना चाहिए। और जैसे आप मन कहा कि जो गीला होते, हाँ। मन के गोबर पेशाब से, तो वो मन के जैसे साफ सफाई सही ढंग से कर लेना चाहिए। अच्छा, एक बात के ध्यान देना चाहिए सर, किसान संगवारी मतलब अभी खेती किसानी के बुता में व्यस्त रही, कोठा उठा में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, नहीं मान ले, तो बरसात के समय में तीर तार में झाड़ झंगाड़ मने हो जाए रहे, माने पानी मार के चिखला मने हो जाए थे, एकदम चिखल का हो जाए थे, तो सब मतलब मुरुम भरूर के उमन के व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि जैसे गोबर या मूत्र के जो निस्तारण है वो सही ढंग से हो सके। और जो झाड़ी झंखाड़ बढ़ चुकी से पशुशाला के आसपास, तो एक ठो मने परेशानी होती। एक तो मने बरसात के दिन मने पानी वाला दिन है, हाँ। अभी सर्दी के दिन ही लगभग अहू थोड़े मौसम नमी वाला मने ये, और पशु पक्षी मने गोबर मलमूत्र मने करते हैं, तो ये सब मन में नमी और सीड़न की मात्रा मने बने रहते। तो ऐसने में कीड़ा मकोड़ा और मच्छर उच्छर के खुले मने बहुत ज्यादा संभावना बन जाते। बिल्कुल, ये मन के बनते, साथ ही साथ बहुत सारा संक्रामक बीमारी मन के भी पनपे के संभावना, हाँ। ये मन के माध्यम ले, जैसे कि मच्छर है, मक्खी हो, और जो अच्छा पशु मन अब धान अब धीरे धीरे धान अपन के रंग बदले बर लगी, बिल्कुल, और तो पशु मन माने जैसे चरे बर जाही, तो वो मने ओल खाही या बाहर संक्रामक मने हो रही है, और मिले सना उना के घर आई, तो एमे भी संक्रमण बढ़े की संभावना, बिल्कुल संक्रमण बढ़े की संभावना बने रहती। तो ऐसे स्थिति में किसान मन का सावधान माने रहना चाहिए सर। सबले बड़े तो साफ सफाई है, तो सबसे प्राथमिक चीज है, प्राथमिक आवश्यकता है। अभी अभियान भी चला था सर, हाँ, स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चला थे, हाँ। तो स्वच्छता तो देखा, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, वो तो हमेशा मतलब लाभकारी रहते। बहुत सारा पहला चीज बीमारी ला रोके के सबसे मुख्य जो साधन है हमारे स्वच्छता पहली चीज है, हर दृष्टि माने शारीरिक दृष्टि ले, भोजन के दृष्टि ले, पर्यावरण के दृष्टि ले, अपन आसपास के क्षेत्र के दृष्टि। सर एक ठो माने कथे पशु में माने जो लामन निष्क्रिय माने निकृष्ट मानथन, हाँ, कुकुर, हाँ। तो कुकुर बोले कोनो करा बैठते, तो साफ सुथरा, तो बोला थोड़कन माने उठावला साफ करते और साफ सुथरा जगह देख के बैठते। तो हम तो सर मनखे हम अगर इसने करबो, तो थोड़े से माने सोचना चाहिए मनखे। बिल्कुल देखा, जोन पशु
मतलब हम खुला है या जंगली पशु या कैसे पशु देखे वो साफ सुथरा जगह में बैठ, लेकिन हम बांध के जो पशु रखथन तो जैसे इस ठौर है हाँ, वैसे में रख देबो वैसे रही, लेकिन वैसे रखना नहीं चाहिए। हम ओला पूरा ओकर भी बराबर ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता के। देखना चाहिए किसान ला कि माने जो घुमंतु पशु है वो बीमार हो गिस मर गिस तो किसान के कुछ नहीं गिस, लेकिन कोठा में बंधाए उतकी महंगा पशु है वो मला जो लड़का बागी सेवा जतन माने करत है ओ मन में जरा से लापरवाही से कुछ बीमारी हो गिस तो ओकर तकलीफ लगे तो मुख पशु कहे तो सके नहीं कछु, तेकर बाद ओकर इलाज पानी के खर्चा, तेकर बाद वहां ले जो उत्पादन मिलत है ओकर कमी, वो सब चीज मतलब सब चीज प्रभावित होए शुरू हो जाथे। स्वच्छता अगर बढ़ी तो निश्चित है ओकर उत्पादन बढ़ी, शरीर के ओकर वृद्धि दर बढ़ जाए। ये मन बहुत लाभकारी चीजें और केवल एमन स्वच्छता आधारित चीजें। और शुरू ले जमाना माने वो वैदिक काल ले भी माने गाय ला हम हालांकि पशु श्रेणी में तो है लेकिन पशु वाला नहीं मान के हम वाला अपन के परिवार के सदस्य या माँ के दर्जे माता के दर्जा दे के रखे, गौ माता माने बिल्कुल तो अभी माने ये सब चीज देखत हुए किसान संगवारी मला अब तो छोटे छोटे किसान लगभग माने पशु मन के थोड़े से समस्या रख रखाव या आहार वहार के चलते माने बहुत से घर पशु मन अब सड़क में किंदरत है। तो जो डेयरी वाला है या जो फार्म वाला है जो ज्यादा माने रखी ने ओमन माने ये चीज माने रखा बिल्कुल ओमन। तो सर अब ऐसे समय में अब हम चलिए अपन विषय के पर तो दुधारू पशु मन में खास कर का देखभाल करना चाहिए सर, में का सावधानी रखना चाहिए किसान ला? अभी जैसे सबसे पहले दुधारू पशु बच्चा दिस गाय दूध उत्पादन प्रारंभ होते तो 2-4 दिन बाद जैसे हमन दूध निकालना दूध साफ होते और उपयोग के लायक होते तो सबसे पहले तो हमारा दूध के निकाले में विशेष सावधानी रखना चाहिए, ओकर खान पान में सावधानी रखना चाहिए और वो जो बात करते हैं स्वच्छता, ये 3 चीज में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हमार सूखा पशु मतलब सूखी पशु जो न दूध नहीं दे थे वो मन के खान पान में और दुधारू पशु के खान पान में बिल्कुल विशेष ध्यान देना पड़ते भिन्नता। माने अपन के संग संग एक बच्चा ला भी पालत है, अगर गाभिन अवस्था में है तो अंदर में पलत है और अगर मैंने बाहर आ गई से तो बाहर में भी पालत है और दूध उत्पादन भी कर बोले होत माने हम वाला पालत है। हाँ हम वाला पालत है तो ओकरे बर ओकर जोन आहार है या दाना चारा है उमें विशेष मतलब वृद्धि करना पड़ते, अलग रखना पड़ते ओला सामान्य तो आप मन के जो फार्मूला है ओकर हिसाब ले माने कैसे हर 1 किलो के गाय में है तो 1 किलो के पाछू कतका दाना बढ़ाना चाहिए तो शारीरिक मेंटेन में ओकर माने रहथे अगर उत्पादन में तो ये कैसे बात बैठा था अपन हमन वही 2.5 किलो जो दाना रहते प्रति 100 किलो शरीर भार के हिसाब से वृद्धि बढ़ देतन। अच्छा शरीर के अपन के जो वृद्धि है ओकर मेंटेनेंस बर जोन ला माने शरीर ला थाम के रखे रहे वो आहार है। दूसरा होते कि ओकर उत्पादन बढ़ गई से तो उत्पादन आहार तो हमन 2.5 किलो के पीछे जैसे गाय है तो 2.5 किलो के दूध उत्पादन के पीछे 1 किलो आहार हमला बढ़ाना चाहिए। अच्छा। पहला चीज। दूसरा चीज अगर वही भैंस है तो ना 2 किलो के पीछे हमला 1 किलो आहार के मतलब आवश्यकता बढ़ जाती। ये हर दूध उत्पादन के ऊपर रहती। दूध जैसे मैंने उत्पादन जैसे वो हिसाब ले 5 किलो दूध देते तो हमला 2 किलो आहार दूध उत्पादन पर बढ़ाना चाहिए। अच्छा तो ये तो सर ऐसे प्रकार से मैंने अभी जैसे कि हम हरा चारा के भी चर्चा करबो तो वैसे तो आप मैं साल भर हरा चारा के मैंने एक ठो कैलेंडर बना रखे हैं लेकिन बहुत से किसान संगवारी ये समझते हैं कि वर्षा काल में टिकरा में या डोली पार्वन में जो घास होते वो घास लल्लू के लाते अपन के पशु मन खिलाते तो ये खाली हरा घास की अहू मैंने पौष्टिकता रहते कि खाली हरा पन लिए हुए एक ठो नहीं मतलब रहत हुई बिल्कुल रहते हुमन में पोषण ओकर रहते। जैसे हमारा एक विटामिन ए है जो दूध उत्पादन में बहुत जरूरी है और जेकर कारण हमारे घी में और पाया जाते आते बाद में दूध में आते ओकर जो कैरोटीन है ओहर घास से ही हमला मिलते पशु मला हमर तो ओहर एक ठी दिखते कि वो में मिलते हरा घास से जैसे कि आप मन माने विशेष माने घास बरसीम लूसर ओकर तुलना में कम रहते लेकिन बरसात में क्या होते बरसात में बहुत जगह उपलब्ध रहते सामान्य जंगली घास ओमला लान के चारा बना खिलाते। अब हमला तैयार करना चाहिए दुधारू पशु मन जैसे या डेयरी में रखे हैं जोन मन ओमन बर तो ओमन बर अभी आगामी जोन हमार रबी फसल है ओकर तैयारी करना पड़ी चारा के। अब तो चारा इतनी के खत्म होगी तो
ओला ना हमला तैयार करना चाहिए। ओकर तैयारी अभी अक्टूबर के अंत में या नवंबर प्रारंभ में शुरू कर देना चाहिए बुआई वहीं के उपचारा की, जैसे बरसी में आपन बोला माने जब माने हरा चारा जैसे नहीं मिले लूसर न बोला या नहीं सर एक तो जिज्ञासा या विडम्बना कहा माने अभी कुछ ही समय पहले लगभग गांव देहात में घूमे पर चल दिया तो हर गांव में बरसात के समय में हर किसान के घर में माने वो सिहरी कांवर कहन बिल्कुल बिल्कुल जोन में माने घास ल माने बांस के बने रहे घास ल गांज के ओमे माने लाने और खोल में तो हमेशा माने चलत देख ले 12 बजे तक माने वो चाहे किसान अपन या तो जो नौकर रखे रहते मन माने लुलू के लाने बिल्कुल। अब लेकिन 2-4 साल माने होते सर माने न तो सिहरी कांवर काकरू करे देखे बर मिले और नहीं तो कोई माने घास ल काट के लाना थे करके देखे बर मिले तो जोन किसान रहे बारी उरी कमाए रहे उमन के घास ला ऐसे ले आने तो ओकर बारी होले साफ हो जाती बिल्कुल। लेकिन एक पशु के कोठाले हटे में देखा कतका ज्यादा माने प्रभाव पड़ी माने कहाँ कौन स्तर तक प्रभाव दी। अच्छा ये मैं अब थोड़े से बात यहाँ मैंने लेके चली सर अब किसान जैसे हरा चारा फ्री में मिला थे अभी बरसात के समय में माने हरा चारा खिला देते यही उचित माने नहीं हुई बिल्कुल उचित नहीं तो इनमें सूखा चारा भी मैंने बिल्कुल माने आप पोषक तत्व संतुलित आहार के बात करते हैं एक होते आहार एक होते संतुलित आहार संतुलित आहार के जब बात किया जाते तो सूखा चारा हरा चारा दाना खली सब के एक अनुपात रथे मात्रा रथे ओमला सम्मिलित करके ही हम संतुलित आहार दे सकत हन और हर चीज के अपन एक महत्व है। हर चारा के सूखा चारा के अलग महत्व है शरीर पर हरा चारा के अलग है दाना के सबके अलग अलग महत्व है। तो अगर हमन खाली हरा चारा देथन तो उमन के डाइजेशन में तो पाचन तंत्र में भी माने गड़बड़ा जाते पेट फूले की समस्या देखिए अगर खाली हरा चारा दे दी तो चारा वैसे अगर पशु मतलब माने हम ज्यादातर माने हमार जैसे खाना वो होते ना बहुत बार की बर बिहा होते या कछु घर में कछु पार्टी उटी माने रहते उत्सव बांट जाते खाना तो पशु मतलब दे देते बिल्कुल गलत थे। अच्छा दीपावली के समय में हमर कति माने एक देखे मिलते अभी वही है दिवाली गोवर्धन पूजा उमे पशु मतलब तसला माने चावल माने ये बिल्कुल मतलब एक कम मात्रा में हम वो चीज खवा सकतन। अच्छा ज्यादा जिसे बांच गिसे तो वाला सूखा ले सूखा ले बाद में धीरे धीरे कम मात्रा में दियो तो शरीर में उनके पाचन हो जाते। लेकिन वो आहार जो न हमारे जोन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूर ज्यादा है वो आहार हर पशु मन पर बिल्कुल ठीक न है उमन के पाचन तंत्र पर बहुत ही घातक है शरीर पर घातक है। तो सर तो इनमें सूखा चारा हरा चारा की का अनुपात माने बिल्कुल हमारा जैसे कम से कम अभी जैसे ज्यादा उपलब्ध है हमन करा तो कम से कम 70 से लेकर 30% के रेशियो 70% अगर हम हरा चारा दे तो 30% हमारा कम से कम वो मिलाना चाहिए कुटी साथ में पैरा कुटी तो ओमे का हो ही मतलब हरा चारा के जो प्रोटीन विटामिन मिनरल से वो तो मिल ही साथ में एक फाइबर के कारण वो हर ना सूखा चारा के कारण पाचन ठीक हो ही गैस के जो गैस बनते हरा चारा के कारण वो हर खत्म हो ही ओकर समस्या मन के ऐसे माने ले सकत है हमार तो पाचन तंत्र है माने इसने माने आप भोजन के पचाए बर है अगर मांस उसके कारण सेवन हम कर लेथन तो थोड़े से पेट है ज्यादा भारी या 3-4 दिन लगते मांसाहार में प्रोटीन ज्यादा हो जाते हो में तो डाइजेशन प्रोटीन के धीरे होते तो वैसने प्रकार ले पशु मन में समझ सकत है खाली हरा चारा या हमर प्रोटीन के मात्रा बढ़ते गैस बनते पेट फूलते जो बीमारी वो हर बिल्कुल समाप्त हो जाते दस्त होते देखिए कई बार हरा चारा लगा तो उस समय में हमारा हरा चारा ले एक दूर समय पर रोक के दोपहर या सवेरे पर रोक के सूखा चारा देना चाहिए। सर ये भी श्रोता संगवारी का फोन है फोन कर ले जाए। हेलो हाँ कौन बोला था मितान अपन के बताइए हो नाम। मैं कोड़ा तराई ब्लॉक पुसौर से दीपक देवांगन बोल रहा हूँ जी। दीपक देवांगन कोड़ा तराई विकास खंड पुसौर स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ मैं जानना चाहते हैं संगवारी की वो दुधारू पशु मन में जैसे गाय बकरी मन में थनैला रोग जो हो जाते हैं तो ये ठीक हो सकते है कि नहीं और यदि ठीक हो सकते है तो कोई एक अचूक दवा है का। अच्छा होला विशेषज्ञ यही बता पाही हमारे संग आज विशेषज्ञ बैठे हमें डॉक्टर सनत कुमार नायक जी आप मले संपर्क करा था डॉक्टर साहब देखा डर बताओ भाई बिल्कुल संग किसान संगवारी मतलब जानकारी वही बात के देखा थनौटी रोग है मतलब कई तरह के बैक्टीरिया वायरस और माइकोप्लाज्मा फंगस के कारण होते तो सबसे पहले तो हमला ये देखना पड़ते कि वो किस तरह के ओकर लक्षण है और किस प्रकार के हुई से बीमारी है और आवाज कम आते सर। हाँ और जब मिल जाते हमला समझ में आते ओकर आधार पे जब हम लक्षण ल देखते तो ओकर उपचार किया जा सकते उपचार करके ठीक भी किया जा सकते।
हाँ, ओहर भी कोई माने जैसे दवाई के बात करें ना, तो दवाई हर कौन टाइप के उमें थनौटी होई से, कौन प्रकार के बैक्टीरिया से होई से कि फंगस से होई से कि माइकोप्लाज्मा से, तो ओकर आधार पे अलग अलग दवाई रहती। तो ओकर आधार पे उपचार होते, तो ओला लक्षण ला देख के समझ में आते कि किस तरह के, तो ओकरे बर एला ना विशेषज्ञ ही आप मला वो देख के बता सकते कि किस तरह के उपचार होई ओकर। ठीक है सर। ठीक है देवानंद जी। और ठीक है संगवारी, आओ कछु नहीं बस ठीक। चलो ठीक, तो आप मन के माध्यम ले आओ श्रोता संगवारी वाला बात की जानकारी होही, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोता संगवारी की मैंने फोन रही जैसे थनैला रोग, सर एकरो भी तो कारण माने वही है साफ सफाई में मैंने कमी के सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख तो कारण माने ये जैसे आप मनो दूध दुहे के तरीका पर माने एक ठो माने कहत रहा, अगर तरीका गलत है तब भी माने हो सकत है। बिल्कुल तरीका गलत है के बाद अगर माने हम थन उन ला या फर्श ला कोठा के साफ नहीं करत हन तब भी माने हो सकत है। कोठा अगर गीला है, मलमूत्र सनाए है और पशु माने में बैठा थे तो अब दूध दे या पशु के तो दुग्ध छिद्र खुला होई, बिल्कुल बिल्कुल उनमें सूक्ष्म जीव माने प्रवेश कर ही मतलब वहाँ प्रभावित होई। बिल्कुल होई। तो सर जैसे आप मन 2-3 प्रकार के अभी थनैला बता, तो इकर लक्षण माने कैसे है? सबके अलग अलग लक्षण रहते हैं। मैंने बोला जैसे बता ले, मैंने कोई समझ मैंने नहीं पाए, विशेषज्ञ देख के समझ पाते हैं। विशेषज्ञ देख के वो सब चीज दूध के जैसे रंग परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार दूध में दही टाइप के निकाल लिया तो कई बार पूरा थन में सूजन हो जाते। कई बार आप मतलब कुछ नहीं दिखे, थन में सूजन दिखे, दर्द नहीं दिखे, ना कुछ नहीं दिखे, और हल्का सा दूध के रंग परिवर्तित हो जाते। तो विशेष ध्यान देना पड़ते। और अगर थनैला रोग है तो जो किसान है हमारे पशुपालक हैं उमन बिल्कुल समझ जाते हैं। सवेरे दूध निकालती है साफ सुथरा रही और शाम के निकाले ना तो उनमें रंग हर थोड़े से परिवर्तन दिखना चालू हो जाती ये चीजें। और जब ये दिखना चालू हुई से ओकर 1-2 दिन पहले से बीमारी हर में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, माने तुरंत प्रवेश करके माने प्रभावित करी से नहीं, ऐसे नहीं है, 1-2 दिन हो चुकी से होला। तो ओकरे पर एक सबसे बढ़िया बचाव तरीका ये उपाय, एक उपचार जैसे भी कोई रंग दूध के रंग परिवर्तित होते या थन में सूजन होते, सूजन माने छुए में पता चले, या जैसे गाय दुहा तंत्र खानी गाय माने थल छुआ तंत्र लात मारा थे दर्द होते, छटपटात है माने वही स्थिति में पीला प्याय में भी बिल्कुल। तो ये सब छोटे छोटे लक्षण हैं जो देख के किसान ला माने समझना चाहिए कि यह थनैला रोग करके और तत्काल ना नजदीकी पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा संस्था ला संपर्क करना चाहिए। काबर एमे ना समय के बहुत प्रभाव रहते। अच्छा, उपचार में अगर आज चालू हुई से बीमारी लक्षण दिखा थे और एक आध दिन आप मन रुक जा या देख ली हूँ किया तो बीमारी के हर बढ़ जाते और ओला ठीक करे बहुत मुश्किल होते। और ना माने जो हम उपचार और दवाई उपयोग करते उमन की जो लागत है बढ़ जाते, लागत भी बढ़ जाते हैं। और बाद बहुत से किसान मन मैंने ज्यादा एंटीबायोटिक हाई एंटीबायोटिक बनाने में लगी, बिल्कुल कंडीशन में फिर माने दूध सुखाए के भी बिल्कुल संभावना रहते। और सबसे मैं तो सबसे निवेदन कर किसान बंधु मला दूध उत्पन्न कि जब भी थनौटी रोग हो तो विशेषज्ञ ला ही दिखा के उपचार करवाएं। जैसे माने किसान तो साधारणतः माने ज्यादा लंबा उपाय अपन मन ले झिन करे, बल्कि जैसे साधारण उपाय है माने बहुत बार माने कहते हैं कि माने वो घी उला लेके माने थोड़ा सहला के माने ताकि पशु ला आराम मिले, वो जो भी माने दूध जाम होगी से ओकर नाली खुल के माने बाहर आए, थोड़े बहुत छोटे मोटे काम कर सकते। बिल्कुल जो हम शुरू में उपाय कर सकते रोग हो के पहले वो उपाय ला करना चाहिए। अच्छा सर, तो दूध निकाले के बाद माने बहुत बार तो कोई जीवाणुनाशी घोल ले माने थन बिल्कुल सबसे सस्ता घोल हमारे पोटेशियम परमानेंट मिलते, सबसे सस्ता। निकाले बाद तसला में घोल ले रहा भाई पीला पीस सकी 16 बांधा ओकर बाद वो तसला लेके वो थन में माने छुआ दा है ना, काड़ी मतलब छुआ दा डुबा दा, काड़ी मतलब डुबा दो में मतलब मग्गा उग्गा में ले ला बाल्टी में और ऐसे ऊपर चढ़ाइया तो वो काड़ी मन डूब जाए छिद्र मन होकर। अच्छा, बहुत बार माने दूध दोहत रहते खाली बाल्टी भी एती हो के माने आसपास गिर जाते। बिल्कुल, तो ओला भी माने सफाई रखना चाहिए, सफाई करना चाहिए। दूध हर और मांस मतलब संक्रमण के बहुत बड़े स्रोत है और तुरंत चालू हो जाते हैं। उनमें देखिए दोनों बहुत तेजी से खराब होते कोई भी खाद्य पदार्थ की तुलना में।
तो यह का बर यह मतलब आकर्षित करते बैक्टीरिया माने जियात रहे मनखे जियात रहे तब तक माने कुछ नहीं, लेकिन अगर माने ओकर कहीं आत्मा निकल गई, सांस निकल गई, ओकर बाद माने शरीर खराब होए में समय में नहीं जाके देख लिया आप मन, ये कभी भी गौर करिए। अच्छा सर, इकरा एकठो माने जिज्ञासा माने ये होते कि पशु थनैला लोग रे गसित पशु है तो दूध के कलर बदल गई कहता, तो बहुत बार माने एकदम माने ज्यादा नहीं दिखत रहे, हल्का हल्का दिखत रहे, चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे समझे, लेकिन थनैला रोग ग्रसित पशु के दूध ला इस्तेमाल करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस्तेमाल? कब विषाणु युक्त है अगर शरीर में जाही तो नहीं है और खराब हो चुके हैं प्रकृति है रोकर। मान ला कई बार कई होते गलती से कि कई ठो बीमारी ऐसे होती जो न पशु मन ले मनुष्य में आते, तो मान ला टीबी के कारण या माइकोप्लाज्मा के कारण या ई कोलाई के कारण थनैला हो से तो ओकर संक्रमण बिल्कुल, तो ओकर पर कभी भी ओकर जैसे ओला मतलब अब किसान माने जो व्यवसायी हैं वो लालच भी माने स्थिति में माने नहीं करना चाहिए, थोड़े से कोई भी आप मान ला कि दूध और मांस दो चीज हमेशा ताजा ही उपयोग करना चाहिए जब भी करना चाहिए, और बीमारी रहित उपयोग करना चाहिए। तो सर ये घातक भी बीमारी है। अच्छा एक पहले आप मन माने और बताते रहे किसान संगवारी के फोन रही सर, तो कोई भी मौसम जब परिवर्तन होते संक्रमण की स्थिति माने बढ़े रहते तो हमें टीकाकरण लगाना जरूरी, तो अभी कौन कौन से आप मन टीकाकरण? अभी हमारे एक खुरा चपका के टीकाकरण चला थे सर। ये मानसून पूर्व माने हर माने मौसम परिवर्तन लगते कि काबर अक्सर हमन मानसून पूर्व टीकाकरण माने बिल्कुल मानसून पूर्व करथन ते में कुछ बीमारी मन के है, लेकिन जैसे खुरा चपका के है साल में 2 बार लगते, हर 6 महीना में 1 बार लगा था हमन, तो अभी 6 महीने के बाद अभी लगा थे काबर अक्सर ये बीमारी है ना ये ठंड के आसपास फिर देखे कि मिलते, तो ओकर पहली ना हमन टीकाकरण करके ओकर रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ा देथन टीकाकरण के माध्यम। माने ये बहुत बार किसान माने ये सोचते हमर घरवा मोला तो नहीं होई से हम काबर लगाऊ, तो ये टीकाकरण हाँ सुरक्षा पर लगाए, बिल्कुल सुरक्षा। अब पशु बाहर घूमे जात है या जोन माने संक्रमित पशु अगल बगल है या बाहर खोल में केंद्र थे ओमे है, वहाँ माछी भूसड़ी बैठी नहीं होकर घाव में, अब वो उड़ के आके तुहर माने स्वस्थ पशु के माने आसपास बैठीस, थोड़े बहुत तो माने खुर में खुजलाहट होइस तो पशु कर खुजवाए के तो अब दूसरा औजार हमर कर पाट में खुजिया थे तो कोकई लकी माने डंडल धर के खुजिया लेथन, पशु तो सीधा मुंह ले चाठी वाला खुजिया और चाटिस माने मुंह में आई बिल्कुल तो खुरा मुंह के चपका सब हर वो एक तो और वायरल डिजीज मतलब वायरस के कारण होता। तो वायरस तो ऐसा चीज है कि जैसे आदमी के पैर चप्पल से लग के कोठा तक पहुंच सकते, तो मान ला वैसे प्रभावित पशु और आपके घर के सामने से गुजरे है जेकर पैर में रही वहां ले आप प्रवेश करे चलाओ आप मन के पैर ले स्पर्श हो गई आप पहुंच गए और गाय बड़ माया करता और वाला देखे पर सीधा माने जाके कोठा में चल रहा तो फिर समझ ला कि संक्रमण हो गई। तो ये इस तरह से संक्रमण ला रोके के कोई उपाय नहीं है, क्या वो चीज है हमारा सामान्य आंख से तो दिखे नहीं वायरस बैक्टीरिया के कर है कि नहीं है, तो ओकर बर सबसे बढ़िया है कि हमन पहले ही ओकर रोकथाम के उपाय कर ली, टीकाकरण करवा ली, और जो ना बहुत प्रभावी है। मान ला टीकाकरण के बाद हो भी जाते कोई भी कई तरह के स्ट्रेन रहते उनमें तो प्रभाव और बहुत कम रहते, बहुत नगण्य रहते। और खुरा चपका बीमारी जोन पशु ला होइस चाहे दुधारू पशु है तो ओकर पूरा वो समय के वो काल के ओकर दुग्ध उत्पादन हम प्रभावित होते समाप्त हो जाते और बहुत बड़े नुकसान होते, आर्थिक नुकसान किसान वाला।